अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 2 इटालियन लैंग्वेज ऊनो का जो कोर्स हमने शुरू किया हुआ था उसकी वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम सीखेंगे नूमेरी इन इटालियानो, यानी कि इटालियन लैंग्वेज में नंबर्स को कैसे बोला जाता है। जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ऊनो दुए त्रे, ठीक है जी। और अपनी ज़ुबान में अगर हम बोलें 1 2 3 4 5। बेसिकली आज की ये जो वीडियो है इसमें हम नूमेरी इटालियानी और जो हफ्ते के दिनों के नाम है ये सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ऊनो दुए त्रे। ऊनो बोलते हैं 1 को, दुए 2, त्रे 3, क्वात्रो 4, चिंक्वे 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। ऊनो बोलते हैं 1 को, दुए 2 को, त्रे 3, क्वात्रो 4, चिंक्वे 5, 6 6 को बोलते हैं, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। आगे है 11 11, 11 11 को क्या बोलते हैं 11। अब ये कैसे हुआ है, ये यहाँ पर देखें ना, उन था ना, ये 10 जब 10 वाली जब आप बोलेंगे ना, पहले हमने शुरू की थी गिनती 1 से लेकर 9 तक या 10 तक हमने जब पढ़ा है। लेकिन अब जब 10 के बाद आएगी तो वो 10 1 11, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं 10 1 11, 10 2 12, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम की सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम 10 जो है इसको यहाँ से लेंगे, ठीक है, 10 को यहाँ से लेंगे और उन यहाँ से लेंगे, उन 10 नहीं होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो शार्ट है यहाँ पर हम देखें, दिए चीज़ ये हो गया, उन यहाँ से हम लेंगे उन 10 2 10 त्रे, ठीक है, ये त्रे 10 क्वात्रो, यहाँ पर था क्वात्रो, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्वात्तोर 10। यहाँ पर चिंक्वे था 15 बोलते हैं 15 को, 16, ये देखें 6 था ना, 6 को बोलते थे 6, तो यहाँ पर क्या है 16 बोलते हैं 16 को, 17 बोलते हैं 17। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि बाकी तो आप जब पीछे बोल रहे थे 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर हमेशा जो दिएची था, ये दीची था, ये एंड के ऊपर आ रहा था, यहाँ पर भी एंड पर है, ये देखें सब जगह एंड के ऊपर है, दीची। लेकिन जब आप 17 के ऊपर पहुँचते हैं तो आगे क्या हो जाता है, दीचा सेते, यहाँ पर शुरू के ऊपर दीचा आ जाता है, दीचा सेते, 18 18, 19 19, 20 20 को बोलते हैं 20 को इटालियन में क्या बोलते हैं जी 20। अब शुरू से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 बोलते हैं जी 20 को 20। आगे 20 के बाद जब हम देखते हैं 30 40 50, जैसे 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ तक 20 था ना, 20 बोलते हैं 20 को। आगे है 30 बोलते हैं 30 को। 40
40, cinquanta 50, 60 60, 70 70। अब देखें यहाँ पर है 60, यहाँ पर 70, 60 60, 70 70। 80, ओत्तो था ना ये 8, 80 80, 90 90, 100 100 बोलते हैं, दिए 100 पूरा जो होता है उसको आप 100 बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से दोबारा से पढ़ते हैं ये वाली जो लाइन है आखिरी, इसमें 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 बोलते हैं 100 को, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक खाली जो वाइट पेज है उसके ऊपर लेकर चलता हूँ, और जो 20 के आगे वाले जो फ़िक्रे हैं, जो आगे वाले तादाद हैं इनसे हैं वो वाले, और जो आगे मज़ीद गिनती जो है उसको थोड़ा सा आपको कवर करा दूँ ताकि ये दरमियान में जो है वो गैप ना रहे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे हफ्ते के जो दिन हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम खाली पेज के ऊपर आ चुके हैं, ये उन्होंने मैंने ऊपर लिखा, ठीक है जी। अब गिनती की जो अल्फाज है वो हम स्टार्ट करने लगे यहाँ से। तो 20 था ना, यहाँ पर आप देखें कि 20 के बाद 21, ठीक है। 21 को आप बोलते हैं, ये 21 है आपका, 21 को आप 21 21, ठीक है। 21 को आप 21, 22 को आप बोलते हैं 22, ठीक है। 23 है इसके बाद, 23 को आप बोलते हैं 23, ये देखें जी 23। अब आगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे ना, यहाँ से आपने 21 22 था, ठीक है, 23। अब आगे अगर आपने 26 लिखना है तो आप इसको क्या कहेंगे 26, ठीक है। खाली 6 जो था इसको आप बोलते थे से, लेकिन जब 26 लिखना है तो ये 20 था, 26 हो गया। इसके बाद आप हम एक लफ्ज़ लिखते हैं 37। ये आपने नॉर्मल जब आपका 30 होता है तो आप 30 को क्या लिखते हैं 33, ये 33 होता है। तो जब आप 37, ये जब 37 है, 30 को 33 लिखते हैं और 37 को 37, ठीक है जी। अब ये बिल्कुल आसान है। आगे अगर आप 90 लिखते हैं, 90, ये 90 को आप बोलेंगे 90, ये 90 है। अगर आप यहाँ पर 91 लिखते हैं ना तो ये हो जाएगा 91, ठीक है, 91 हो गया। इसके बाद आप अगर 92 लिखें, 93 लिखें, अगर यहाँ पर 97 लिख दें तो 97 का होगा 97, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। सिर्फ जो 11 12 13 वाली जो लाइन है ना, वो जो नंबर 2 वाली आती है 10 1 11 10 2 12, वो थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी पूरी जो गिनती है ये आसान है। 91, अब 93 को ये देखें 93 है ना, 90, ये हमेशा आपने 90 लिखना है, ठीक है। शुरू में आप ये 90 लिखेंगे, आगे 1 2 3 लिख देंगे, यानी कि जैसे अगर 3 है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 93 हो गया आपका। अगर यहाँ पर 92 है तो आप इस 93 यानी कि इसको मिटाकर जो आगे से 3 है इसको अगर आप मिटा दें यहाँ से तो आप 90 को इसको आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 90 2 हो गया ये वाली लाइन। इसके अलावा आप यहाँ पर 70 लिख दें। 70 को इटालियन में बोलते हैं 70, 70 को 70 बोलते हैं। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, मैं लिखता हूँ जी 71, 71, 72, ये थोड़ा सा इसको मिर्गी पड़ गई है जी, अभी ठीक हुआ। 72, 73, 79, और यहाँ पर लिखते हैं 75। अभी देखें ये 77 जो है ना, ये जो मैंने 77 लिखा है, ये 70 को 77 बोलते हैं। अब हर एक लफ्ज़ के शुरू में हमेशा 77 आएगा, 77,
ठीक है, सित्तांता। यहाँ पर भी सित्तांता सित्तांता सित्तांता, यहाँ पर भी सित्तांता। आगे सित्तांता के बाद दुए, ये हो जाएगा सित्तांता। आप देखें मैंने नीचे से नहीं लिखा क्योंकि ये हमेशा सित्तांता ही आएगा। सित्तांता सित्तांतूनो। अब जो हमेशा जो पहली जो होती है ना लाइन, जो सित्तांतूनो है या वेंतूनो है, त्रेंतूनो है, नोवंतूनो, ये हमेशा, मैं ये आपको इसके बाद समझाता हूँ ये कैसे आपने लिखना है। अब देखिए सित्तांता है ना, ये सित्तांता लिख के आपने यहाँ पर सित्तांता लिखना है। आगे अगर आप दुए लिखते हैं तो ये सित्तांता दुए, सित्तांता त्रे, सित्तांता नोवे, सित्तांता चिंक्वे। ठीक है जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप आ जाए, जो मैंने आपको बताया है कि ये ऊनो जो होता है शुरू में, यहाँ पर था उन्दिची। उन्दिची को आप तो छोड़ दें क्योंकि ये तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। आगे है जो वेंती था ना, वेंती के बाद हमेशा जो आता है वेंतूनो त्रेंतूनो, ये कैसे है, आपने इन चीज़ों का रट्टा ही लगाना है। लिखते हैं वेंतूनो त्रेंतूनो, उसके बाद है क्वारंतूनो, आगे है चिक्वांतूनो, आगे है सिस्सांतूनो, आगे है जी सित्तांतूनो, इसके बाद है ओत्तांतूनो, इसके बाद है नोवंतूनो। ठीक है, और आगे अगर चले जाएं तो चेंतूनो, चेंतो ऊनो। ठीक है, ये चेंतो ऊनो हो जाएगा 101, सॉरी जी 101, ये आपका हो जाएगा चेंतूनो। अच्छा, ये वेंतूनो, इसको अगर आप वेंतूनो को लिखते हैं तो ये आपका वेंतूनो, वेंतूनो। ठीक है, आगे है त्रेंतूनो, तो त्रेंतूनो को त्रेतूनो, ये त्रेंतूनो। इसके बाद है क्वारंतूनो, क्वारंतूनो। इसके बाद है चिक्वांतूनो, इसको भी आप वैसे ही चिक्वांतूनो लिख देंगे अगर आपको स्पेलिंग यहाँ पर आए ना, चिक्वांतूनो। ठीक है, चिक्वांतूनो। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। 100 को, ये 100 है ना, तो 100 को आप इटालियन में कहते हैं चेंतो, चेंतो। अगर यही 100 की जगह 1000 हो गया है तो आप यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, 1000 को मिल्ले। ये है क्या है जी, 1000 को आप इटालियन में मिल्ले बोलते हैं, मिल्ले। अगर यहाँ पर हो गया है 1000 की जगह आपके पास यहाँ पर 2000 हो गया है, 2000, तो आप इसको क्या कहेंगे, दुए मीला, दुए मीला। अब देखें दुए मीला है, ये दुए मिले नहीं है। 1000 को बोलते हैं, 1000 को मिल्ले, मिल्ले सिर्फ मिल्ले, ऊनो मिला नहीं कहेंगे, सिर्फ मिल्ले होगा ये आपका, मिल्ले ये होगा आपका 1000। 2000 को आप बोलेंगे दुए मीला, 3000 को दुए की जगह 3 लगा देंगे, त्रे मीला। ठीक है, ये आगे 9 मीला, 10 मीला। इसके बाद अगर आपके पास 10,000 यानी कि अगर आपके पास 10,000 यूरो है तो आप 10,000 को क्या लिखेंगे, 10,000 है ना, इसको आप लिखेंगे 10, सॉरी जी ये मैं फिर वहीं लिखने लगा था, 10 मीला, 10 मीला, 10 मीला। ठीक है जी, 10 मीला, ये आपका 10,000। अगर आप लाख लिखना चाहते हैं, आपके पास 1 लाख है, ये आपके पास 1 लाख का हिस्सा है। 1 लाख को यहाँ पर पाकिस्तान में जैसे 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, ये यानी कि 1000 को छोड़कर फिर हम लाख के ऊपर चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर वैसे नहीं होता। अगर आप यहाँ पर किसी को उस तरह बताना चाहें तो वो नहीं समझेगा। आपने इटालियन में अगर 1 लाख को बोलना है तो आप क्या कहेंगे, इसको आप पहले डिवाइड करेंगे, चेंतो, आगे 3 सिफरें हैं तो मीला, चेंतो मीला, चेंतो मीला। अगर 2 लाख है तो 2 चेंतो मीला, 9 लाख है तो 9 चेंतो मीला। ठीक है जी, तो अभी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है ये क्लियर हो गई होंगी। अभी हम लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर चलते हैं, जो हफ्ते के नाम है वहाँ पर हम स्टडी करते हैं।
अभी हम स्टडी करने लगे हैं i giorni दिन della settimana, giorni della settimana, हफ्ते के दिन। i giorni बोलते हैं दिनों को, della के settimana हफ्ता। हफ्ता वो हफ्ता जो है जिसको आप सैटरडे बोलते हैं, वो हफ्ता नहीं है ये, यानी कि जो जुमे के बाद आता है, ये settimana बोलते हैं वीक, यानी कि एक पूरा हफ्ता जिसके अंदर दिन होते हैं उसको बोलते हैं settimana। इतवार, इतवार को इटालियन में बोलते हैं दोमेनिका, दोमेनिका बोलते हैं इतवार को। लूनेदी, लूनेदी, लूनेदी सोमवार। मार्तेदी मंगल। मेरकोलेदी बुध। giovedì जुमेरात। वेनेर्दी जुमा। साबातो हफ्ता। देखें ना, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इतवार को बोलते हैं, यहाँ से अब हमेशा कोई भी जो चीज़ है वो कहीं से शुरू तो होती है, जैसे हमारे यहाँ वहाँ पर बोलते हैं इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता। तो यहाँ पर भी इतवार से ही शुरू होता है हफ्ता जो है। दोमेनिका इतवार, लुनेदी सोमवार, मार्तेदी मंगल, मेरकोलेदी बुध, giovedì जुमेरात, वेनेर्दी जुमा, साबातो हफ्ता। ये देखें ना, जो जुमेरात है ये जोवेदी यानी कि जीम से, और यहाँ पर भी जो है जी से जुमेरात। वेनेर्दी जुमा। मेरकोलेदी आपका बुध। लुनेदी सोमवार, ये वो सोमवार है, ये वो लुनेदी है जो लोग काम करते हैं उनको पता है। जब ये लुनेदी से पहले जब दोमेनिका की रात होती है तो वो उनको हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि गश पड़ जाना, उनको गश पड़ जाती है कि सुबह हमने काम पर जाना है। तो उनसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है लुनेदी को। तो अगर आप सुन रहे हैं तो बुरा मत मानिए। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसको हम स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हुआ होगा। अब मैं वीडियोस के अंदर थोड़ा हंसी मजाक इसलिए भी करता हूँ ताकि जो वीडियो का समझाने का जो तरीका है वो आप उससे थोड़ा बोर ना हो, इसलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान आपका जी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं।